हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़, घटाना, गुना और भाग करना। ठीक है ना। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखेंगे और आपको सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रूट के जोड़ से स्टार्ट करते हैं। ये जो साइन है ना, ये रूट का साइन होता है। ठीक है, ये किसका साइन होता है? ये रूट का साइन होता है। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को जोड़ना है √5 जोड़ √7। तब क्या √5 और √7 को जोड़ेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा ना, तो जो मेरा क्वेश्चन है यही मेरा आंसर होगा। कहने का मतलब हम लोग ये है कि कभी भी अंडर रूट संख्याओं को हम लोग जब अलग अलग संख्या रहेगा तो उसको जोड़ नहीं सकते हैं। जो आंसर है वही आंसर मेरा होता है। तब हम लोग जोड़ कब सकते हैं? जब मेरा जो संख्या है ना समान रहेगा। जैसे कि यहाँ पे √3 है और यहाँ भी √3 है, यानी कि जो मेरा नंबर से जो मेरा संख्या है वो एक जैसा है, तभी इन संख्याओं को हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे कितना अंडर रूट का संख्या है? 1 और 2। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 अलग से लिखना है और फिर √3 इसका आंसर आएगा, यानी कि 2 √3 इसका क्लियर आंसर आएगा। थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तब यहाँ देखो तो 2 √5 जोड़ 3 √5 यानी कि 3 √5। क्या इस संख्याओं को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग ध्यान से तो √5 और यहाँ भी √5 है, यानी कि समान नंबर है अंडर रूट में। तब हम उस संख्या को बहुत ही अच्छी तरीके से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले जो बाहर वाला नंबर है ना उसको जोड़ लेना है, यानी कि 2 और 3 को जोड़ेंगे ना तब मेरा ये 5 आएगा। और जो अंडर रूट है उसको हम लोग कॉमन लिया जाता है, यानी कि 5 √5 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ या नहीं? यानी कि कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है कि जो रूट का संख्या है वो समान होना चाहिए। क्लियर है ना? अभी यहाँ पे देखेंगे कि 3 √2 जोड़ √2 जोड़ √7। क्या इसके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेरा संख्या है ना, ये जो मेरा संख्या है ये क्या है? समान संख्या है, मतलब इसको जोड़ सकते हैं। तब सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 3 है और रूट के आगे कोई संख्या नहीं रहता है ना, तो आप अपने मन से 1 लगा देना है। ये बात भी आप लोग सीख लो। और इसीलिए यहाँ पे इसके आगे 1 लगा हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो 1 और 1 2 और अंडर रूट का जो संख्या है वो कॉमन रह जाता है। ठीक है, यानी कि 3 और 1 4। यहाँ पे जो आंसर होगा 4 √7 जोड़ अंडर रूट का संख्या समान रहता है, 4 √2 जोड़ √7। यही मेरा आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप अभी तक आपको जोड़ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जब हम लोग घटाव का नियम पढ़ते हैं है ना, तब हम लोग सेम जो जोड़ में नियम अप्लाई होता है वही नियम घटाव में भी अप्लाई होता है। कहने का मतलब है कि √5 घटाव √3, जो पहला मेरा क्वेश्चन है वो √5 घटाव √3। तो क्या जो रूट का संख्या है एक जैसा है? नहीं है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वही मेरा आंसर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि रूट में जब असमान संख्या रहता है, एक जैसा संख्या नहीं रहता है, डिफरेंट नंबर रहता है, ऑन दैट कंडीशन हम लोग उसको घटा नहीं सकते हैं। दूसरे नंबर में क्वेश्चन में जाएंगे √7 घटाओ √7, यानी कि ये क्या है? जो रूट का मेरा संख्या है वो एक जैसा है और जब घटाएंगे तो ये मेरा क्या आंसर आ जाएगा? 0 है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 3 √2 माइनस √2, और अभी हमने बताया कि रूट के आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ कौन सा नंबर काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है ना। तो सबसे पहले नंबर्स को घटाना है, यानी कि 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2। और रूट का संख्या जो है वो कॉमन रह जाता है, यानी कि 2 √2 इसका करेक्ट आंसर आएगा घटाने के बाद। क्लियर है? सेम क्वेश्चन यदि हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ नहीं, √5 इट मीन्स दैट कि इसको हम लोग बहुत ही आसानी से घटा सकते हैं, क्योंकि रूट का संख्या मेरा समान है। तो सबसे पहले नंबर्स को घटाएंगे, 4 में 2 घटेगा, यहाँ बच जाएगा 2 और अंडर रूट मेरा जो संख्या है वो कॉमन रह जाता है, यानी कि 2 √5। और
माइनस √3। अब यहाँ देखो तो जरा, ये और ये जो नंबर से क्या एक जैसा है? नहीं है, यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर निकल कर आ गया है। तो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट आसान है कि नहीं? आई होप अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, तब तो द वे के साथ एक लाइक्स तो बनता ही बनता है कि नहीं? चलिए हम लोग गुना में बढ़ते हैं। अब देखो, गुना का जो नियम है ना, वो बहुत ही तगड़ा नियम होने वाला है। यस, तो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिया हुआ है। कितना क्वेश्चन लिया हुआ है? देयर इज द 5 क्वेश्चन। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है, यानी कि इतना क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक बात आप सीख लो, कभी भी रूट में समान संख्या रहता है और जोड़ा संख्या है ना, पेयर नंबर है, तब वो रूट से बाहर निकल जाता है और सिर्फ उसका रूट हट के जो 3 है ना, वही मेरा एग्जैक्ट क्लियर आंसर होगा। क्लियर? इतना समझ में आया है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ देखो तो रूट का जो संख्या है वो समान नंबर है, लेकिन यहाँ पे इसका जोड़ा बन रहा है और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये अकेले हो गया है। तब इसमें जब जोड़ा बनेगा, यानी कि √3 इंटू √3 का आंसर कितना? 3। क्लियर है? और जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट में ही रह जाएगा, यानी कि 3 √3 इसका क्लियर आंसर होगा। ये रूट का कॉन्सेप्ट बोलता है ना? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 √5 इंटू 3 √5 है कि नहीं? तो सबसे पहले जब नंबर्स है ना, उस नंबर्स को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। 2 तिया कितना होता है? बिल्कुल 2 तिया मेरा 6 होता है, हाँ या नहीं? उसके बाद यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई का यानी कि गुना का साइन देना है, और √5 और √5 को जब हम लोग लिखेंगे तब ये अंडर रूट से बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा 6 5 जा 30, 6 5 30 होता है। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। बट अभी देखो, जोड़ और गुना का कनेक्शन क्या है, ठीक है ना? हम लोग जोड़ में पढ़े थे कि यदि असमान नंबर है तो जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जब गुना है ना तो उसको बहुत ही आसानी से गुना कर सकते हैं, है कि नहीं? यानी कि 7 तिया कितना होता है? 21, और अंडर रूट जो है वो रह जाएगा, यानी कि √21 मेरा आंसर आएगा। लेकिन यही क्वेश्चन यदि प्लस में रहता, √7 प्लस √3, तो इसको हम लोग कभी भी जोड़ नहीं सकते थे। जो क्वेश्चन है वही आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली याद रखना है, माइंड में इसको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, है कि नहीं? यहाँ पे देखो 5 और 2, इट मीन्स दैट सबसे पहले नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 कितना होगा? 10 होगा। और सर इसका आंसर क्या होगा? √2 का आंसर, और √2 5, यानी कि अभी हमने यहाँ क्या सीखा कि अंडर रूट्स के नंबर को हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये असमान नंबर है, एक जैसा नहीं है, तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 5 जा 10 √10, इसका आंसर हो जाएगा 10 √10। तो ये 5 क्वेश्चन है जो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है ना? तब अभी तक चैनल में आप बने हुए हैं और चैनल में बिल्कुल नहीं हैं, तो इसी तरह इंपॉर्टेंट्स वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वन भाग को देखते हैं। भाग मीन्स व्हाट? भाग मीन्स होता है किसी भी संख्या को बाई के फॉर्म में लिखना। यानी कि पहला क्वेश्चन देखेंगे, √7 भागा √7। तब हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, √7 बाई √7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ये बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा? कैंसिल। √7 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो √7 ही आएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो मेरा 1 आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूरत है, यानी कि √6 है ना, डिवाइड का मतलब होता है, भाग का मतलब होता है बटा √2, हाँ या नहीं? तब इसको भी जिस तरह से हम गुना कर सकते हैं ना, इसको भी इसी तरह से
हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आता है, और रूट हटेगा नहीं, ये रूट का जो संख्या है वो रह जाएगा, यानी कि √3 इसका आंसर होगा। हाँ या नहीं? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 4 √10 भागा 2 √5। सबसे पहले इसको हम लोग बाय का फॉर्म में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 2 का पहाड़ा में 4 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, और ये कट भी सकता है, तब यहाँ कट के कितना 2 बार में। 5 का पहाड़ा में 10 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है 2 बार में, यानी कि ये रूट में तो नहीं है तो इसलिए यहाँ 2 हो गया, लेकिन ये रूट में कट रहा है इसलिए रूट रह जाएगा, और यहाँ पे 2, यानी कि 5 दूना 10 था तो √2 आंसर, यानी कि इसका क्लियर आंसर जो आएगा 2 √2। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने सारे जोड़ घटाव गुना भाग के नियम को, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो सीख लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।